हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्दा बहुत ही घबरा कर वेनेबल सी से पूछने लगा क्या ये वो है। तो वेनेबल सी सेकंड एल्दा से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वेनेबल सी उस नए बुद्धि एल्दा के बारे में सोचते हुए कहने लगा 105 ड्रैगन से हेवन टेलिंग सेट के हाई वेनेबल है। हेवन टेलिंग सेट साउथ उनसेन। में दोस्तों यहाँ पर बुद्धि एल्दा देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। राइटर हमें साओ उनसेन के पास को बारे में दिखा तो कहने लगा। तो उस बुक की बात किया जाए जॉब हेवन बिल्कुल एक लोहा थ्री शक्ति जैसा ही था। अकेले वो था जिसने था इसे विजिल थ्री शक्ति अंदर पहुंचा दिया था। डबल ड्रैगन केदार के अंदर अपने शक्ति जो पोजीशन है उसे भी सोलिडिफाइंग कर दिया था। चल उस सिर्फ अकेले डबल ड्रैगन केदार के अंदर गया था। बिल्कुल एक ऐसे मॉन्स्टर है जैसे जूफेन था आज के लिए। और फिर वेनेबल एक सीरियस पीस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब तो वो हाई वेनेबल की मदद नहीं होता है तो अब तो हाई वेनेबल जरूर मर जाएगा। और हमें फिर से रेन साओयान और हाई वेनेबल के फाइट को सीन दिखाता है। अब हाई वेनेबल बहुत ज्यादा आसानी से रेन साओयान को डोमिनेट कर पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। क्लिप वो हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ अपनी कोनों के कहते के वजह से रेन साओयान को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। और फिर रेन साओयान बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसी वो हम लोग देख पाते रेन साओयान अपने मुंह से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों रेन साओयान का हालत यहाँ पर सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। इस चीज को देखने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो कहने लगा शेख लीडर रैन। फिर जी हुई थोड़ा सा घबरा को शेख लीडर रैन किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा सोचा था शेख लीडर रैन साओयान भी यहाँ पर इस बुद्धि आदमी का थोड़ा सा मैच नहीं कर सकता है। तो रैन साओयान यहाँ पर सच में हार गया तो फिर अगले बारी मेरी होने वाला है और मैं यहाँ से जल्दी से भाग नहीं पाया। वो जी हुई के साइड से हम लोग परमानेंस पाइप अभी जी हुई की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उस चीज को जी हुई भी नोटिस कर लेता है। जी हुई अपने 8 ड्रैगन सोल को अनलिश करने के बाद परमानेंस 5 के एरिया को रोकने की कोशिश करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर जी हुई के 8 ड्रैगन सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो जी हुई अपने सामने तरफ देखती बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा अमित मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता हूँ। फिर जी हुई इन परमानेंस 5 की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा पांचों बुद्धि आदमी सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर रहा है। अगली पर हमें जी हुई की साइड में शेख लीडर रैन साओयान का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शेख लीडर रैन साओयान के हालत सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। अभी रैन साओयान थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अमित मैं यहाँ पर उन पांचों ड्रैगन में से हिडन ड्रैगन को देखना चाहता था। डेमोस कैमिंग सेट के हाई वेनेबल ने कोई भी नहीं सोचा था ये बुद्धि गीचर यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। या तो कभी आपने रोमांस से भी ज्यादा या तो कभी ये अपने सोल हार्मोनी स्टेज के अंदर भी आप पहुंच चुका है। हमारे लिए सच में बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन था। स्थिति हमेशा कैद को मार डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या तो कभी एल्डर वन अपने शरीर के अंदर से अपने शेडो पावर को भी अनलिश कर रहा था। हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा स्पीड से रैन साओयान पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा रैन साओयान आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अब एल्डर वन को इतने स्पीड से खुद को अटैक करते हुए देखने के बाद रैन साओयान पहले बहुत ज्यादा शौक हो था कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उसी बाद रैन साओयान जोर से चिल्ला कहना दैमी इतनी सच में बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता है एल्डर वन अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते रैन साओयान के सामने यहाँ पर बड़ा सा खाई बन जाता है और एल्डर वन बहुत ही मुश्किल से उस चीज को दौड़ कर पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा पीछे हार जाता है। अगली वो एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा तो फिर तुम भी यहाँ पर आए हो। और फिर उस बुद्धि एल्डर की तरफ देखते एल्डर वन कहने लगा साओ उनसेन। सुनी की बात साओ उनसेन कहने लगा तो बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है वन जिनके तुमसे मिले हुए। एल्डर साओ उनसेन को देखने की बात शेख लीडर रैन साओ यहाँ बहुत कुछ जोर से चिल्ला तो कहने लगा भाई वेनेबल आप बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं। बुद्धि आदमी यहाँ पर सोल हमें स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। इसके साथ लड़ाई करना हम लोग ने जितना उससे ज्यादा मुश्किल बन चुका है। यहाँ वो सुनी की बात एल्डर साओ उनसेन थोड़ा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए रैन साओयान से पूछने लगा क्या ये सोल हमारे स्टेज के अंदर पहले ही पहुंच चुका है। फिर एल्डर साओ इनसेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा जिनके तुमने फिर से मुझे एक बार सरप्राइज कर दिया है। एप्टीट्यूड के साथ मुझे लगा था तुम सिर्फ इतिहास स्टेज तक पहुंच सकते हो और वही तुम्हारा अंत होने वाला है। सच में एक अमेजिंग चीज है जो पहले सोल हार्मोनी स्टेज तो पहुंच चुके हो। तुम सच में एक मिराकल वर्कर हो। जो सुनी की बात एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते थोड़ा सा मुस्कुराकर एल्डर साओ उनसेन से कहने लगा अब वो कुछ भी मिराकलस चीज नहीं है सिर्फ यहाँ वो पार्ट से वेरिएंस था। अब वो मेरे पास सिर्फ एंडलेस फोकस था अपने गोल तो पहुंचने के लिए। वो सुनी की बात एल्डर साओ इनसेन थोड़ा सा मुस्कुराकर एल्डर वन से कहने लगा या तो भी लेकिन तुमने फिर से मेरी आंखों को फिर से एक और बार खोल दिया है। वो सुनी की बात एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर साओ उनसेन से कहने लगा मुझे डर
लग रहा है यही शायद वो आखिरी बार होने वाला है। क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? वो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसेन पहले शेख लीडर रैन सायो यान की तरफ दिखने लगा। तो फिर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा कि मैंने सिर्फ शेख के प्लान के बारे में सुना था और मुझे मालूम था तुम यहाँ पर आज मरने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार के देखने के लिए आया था। लेकिन अब इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे इसके अंदर इंटरफेयर करने पड़ेगा। फिर एल्डर सायो वन से एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा, जिनके हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उसी पर एल्डर सायो उनसेन के बात को काटते हुए एल्डर वन उनसे कहने लगा, वो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहतर होता है वो चीज है सिर्फ शेख। अब हाई बहने वाले पहले ही मेरी जिंदगी को लेने के बारे में डिसाइड कर चुका है। एबेन ट्रेनिंग शेख के हाई बहने होने के नाते तुम्हें शायद इस चीज को कैरी करना ही पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ और हमेशा से जानता हूँ। वो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसेन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला तो एल्डर वन से कहने लगा, तो भी हम दोनों की बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। हमारे 100 सेकेंड फाइट को शुरू करते हैं और यही हमारा आखिरी फाइट भी होने वाला है। वो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी पर एल्डर वन अचानक से अपनी दोनों आंखों को खोलने के बाद एक सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एल्डर वन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा, जी आप शायद तुम्हें देखा है तो इतने सालों से मैंने सच में क्या हासिल किया है। आप हम दोनों की पूरी जिंदगी के कार्मिक ताज के अंदर एक परफेक्ट कंक्लूजन को दौड़ करने दो हमें। वो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। फिर एल्डर वन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते एल्डर सायो उनसे जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अभी तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हो, तुम मेरे एक छोटे से बाल को भी टच नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर सायो उनसे दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से एल्डर वन भी अब उन पर अटैक करने के लिए जोर से आगे बढ़ने लगा। एल्डर वन जोर से चिल्ला कर नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन भी देखने में थोड़ा सा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे और एल्डर वन एक दूसरे पर अटैक करने के बाद एक दूसरे के पार पार जा चुका है। ये सीन देखने में बिल्कुल एक आइकॉनिक सीन की तरह दिख रहा था। अब इस चीज को दूर से जी हुई और शेख लीडर रैन सायो यान देख रहा था। दूसरी तरह से उन पांचों इनफॉर्मेशन 5 भी इस चीज को देख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर एक आदमी के अंदर से बहुत ही खून बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर और कोई नहीं, ये हमारा एल्डर वन है। और उसी वो एल्डर वन अपने मुंह से खून खास रहा था। यहाँ तो भी एल्डर वन के दोनों आंखें पूरी तरह से साबित हो चुका है। इसका मतलब एल्डर वन यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद इन परमानेंस 5 जोर से चिल्ला कहने हाय भानवेल। दूसरी तरफ हमें एल्डर सायो उनसेन का सीन दिखाता है जो अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। और उसी पर उनके पीछे एल्डर वन अब अपने घुटने पर बैठ चुका था। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। और फिर अगली पर एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को यहाँ पर बंद कर लेता है। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन का ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन अब इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।